बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं वकास अज़ीम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वकास अज़ीम रिपोर्टर के नाम से। आप इसे यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और ख़ास तौर पर वीडियो से मुताल्लिक़ अपना फ़ीडबैक लाजमी दें। दोस्तों, कल इस्लामाबाद में जब पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास हुआ है तो सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने वहाँ पर ख़िताब किया है, और ख़िताब के बाद जब इजलास शुरू हुआ दूसरे दिन तो वहाँ पर एक अनहोना वाक़या पेश आया है। हुआ कुछ यूँ है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से बाकायदा तौर पर पार्लियामेंट के अंदर एहतजाज किया गया है, और बिलावल भुट्टो ज़रदारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने अलामती तौर पर वॉकआउट भी किया है। मुस्लिम लीग नून जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मनाने में नाकाम रही है, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से जब पार्लियामेंट में तवज्जो दिलाओ नोटिस दिया गया तो उस पर बहस होनी थी, और तवज्जो दिलाओ नोटिस इस बारे में था कि पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मुसलसल इजाफ़ा हो रहा है, और पेट्रोल और डीज़ल जब महंगा होता है तो मुल्क भर में महंगाई में इजाफ़ा होता है, जिसकी वजह से जो एक आम आदमी है, गरीब आदमी है, वो यकीनन परेशानी का उसको सामना करना पड़ता है। पेट्रोल की कीमत अब 300 रुपये फ़ी लीटर तक पहुंचने वाली है, और इसके साथ साथ हाई स्पीड डीज़ल की कीमत जो है वो भी 300 रुपये फ़ी लीटर तक पहुंचने वाली है। अब एक आम आदमी की जो हालत है वो ख़राब होती जा रही है, उसकी आमदनी और अखराजात मुसलसल कम होते जा रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये चाहती थी कि इस मामले के ऊपर, महंगाई के ऊपर और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के मामले पर ऐवान में बहस हो, और ताकि जो एक किस्म का अलामती किस्म की बहस है वो लोग देख सकें कि जो अरकान पार्लियामेंट हैं वो शायद अवाम के साथ खड़े हुए हैं और अवाम को उनका बहुत दुख है। लेकिन नून लीग जो है वो कम अज़ कम अब इस बात की भी इजाज़त नहीं दे रही कि अवामी मसाइल के ऊपर बहस की जा सके, और जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इसका मौका नहीं मिला तो फिर अलामती तौर पर वॉकआउट किया गया है। अब हालात कुछ इससे आगे बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि नून लीग को ये अंदाज़ा है, बल्कि ये यकीन है कि जब जब भी कानून साज़ी होगी और उसमें अगर पीपल्स पार्टी ने अपनी सियासत करनी है तो वो फिर नून लीग का साथ नहीं देगी। कुछ इतलात ये भी हैं कि हुकूमत जो है, नून लीग की हुकूमत इस वक्त कुछ आर्डिनेंसेस के ज़रिए आवाम के ऊपर टैक्सों का एक नया बोझ लाने की तैयारी कर रही है, क्योंकि IMF की शराइत हैं। लेकिन सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने उन आर्डिनेंसेस को भी मुस्तरद कर दिया है, और ये कहा है कि हुकूमत जब मौजूद है तो पार्लियामेंट के अंदर बिल लाए जाएँ, ऑर्डिनेंसेस ना लाए जाएँ, क्योंकि ऑर्डिनेंसेस उस वक्त लाए जाते हैं जब कोई हुकूमत ना हो। मुल्क में हुकूमत कायम है तो हुकूमत को पार्लियामेंट के ज़रिए ही कानून साज़ी करनी चाहिए। अब थोड़ा सा इससे आगे चलते हैं, और मामलात कुछ यूँ होते जा रहे हैं कि इस वक्त वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब जो हैं वो अमेरिका में मौजूद हैं। वाशिंगटन में वो अमेरिका के भी जो हुकाम हैं उनके साथ मुलाकातें कर रहे हैं, और चीन के जो हुकाम हैं उनके साथ भी मुलाकातें कर रही हैं, क्योंकि पाकिस्तान को एक बड़े और तवील मुद्दती प्रोग्राम में जाना है, कर्ज़ा लेना है IMF के साथ, और IMF में जो शराइत हैं वो पाकिस्तान को मानना होंगी। आज इंतहाई अहम बयान वज़ीर ख़ज़ाना की जानिब से आया है, जिसमें वज़ीर ख़ज़ाना ने यह कहा है कि जब IMF का अगर मुतालबा होगा कि NFC नेशनल फ़ाइनेंस कमीशन जो इस वक्त है, कौमी मालियाती कमीशन, इसमें जो इसका जो फार्मूला है इसको अगर IMF ने कहा कि तब्दील कर दें तो फिर हम इसको तब्दील कर देंगे, क्योंकि NFC अवार्ड के तहत इस वक्त जो वसाइल हैं, जो वफाक इस वक्त आमदनी इकट्ठा करता है टैक्सों के ज़रिए, वो फिर एक फार्मूले के तहत सूबों में तकसीम हो जाते हैं। IMF का ये कहना है कि जो सूबों को फ़ंड्स दिए जा रहे हैं उसका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, क्योंकि सूबों के अंदर तालीम और सेहत के ऊपर भी ख़र्चा नहीं हो रहा, और जो कर्ज़े हैं वो भी मुसलसल बढ़ते जा रहे हैं। तो वफाकी हुकूमत IMF के दबाव पर यह चाहती है कि जितना भी आमदनी इकट्ठी हो रही है वो वफाक अपने पास रख ले, उसके ज़रिए वफाकी हुकूमत जो है वो अपना कर्ज़ा भी उतारे, अपने जो तरक्याती मंसूबे हैं वो भी उनको भी पूरा करें। लेकिन 18वीं आइनी तरमीम के तहत, जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि सूबों को बहुत ज़्यादा इख्तियारात दिए गए हैं, और आप एक बात ज़हन नशीन रखें कि सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने जब पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से ख़िताब किया है तो उन्होंने भी इस बात को दोहराया है कि उन्होंने बतौर सदर
پارلیمنٹ کو اپنے اختیارات دیے تھے، اور 18ویں آئینی ترمیم جو ہے وہ بھی پاکستان پیپلز پارٹی کا کارنامہ ہے۔ لیکن نون لیگ چونکہ حکومت میں آ چکی ہے اور IMF کا بہت زیادہ دباؤ ہے، عالمی مالیاتی ادارے بھی یہ چاہتے ہیں کہ یہ 18ویں آئینی ترمیم کے اوپر بھی نظر ثانی کی جائے اور NFC ایوارڈ کے اوپر بھی نظر ثانی کی جائے۔ اب حکومت کے پاس جو ہے وہ بہت تھوڑا سا وقت ہے، کیونکہ جون کے آخر تک، جون کے اندر حکومت نے IMF کے ساتھ ایک قرض معاہدہ طے کر لینا ہے، اور اس قرض معاہدے کے تحت وزیر خزانہ یہ کہہ رہے ہیں کہ NFC ایوارڈ کے اوپر بھی نظر ثانی کی جائے گی، اور پھر 18ویں آئینی ترمیم جو ہے اس کے اوپر بھی نظر ثانی کی جا سکتی ہے۔ اگر نون لیگ نے یہ کوشش کی کہ 18ویں آئینی ترمیم کو تبدیل کریں اور NFC فارمولہ کو تبدیل کریں، تو یقیناً پاکستان پیپلز پارٹی اس کا ساتھ نہیں دے گی، کیونکہ بہت سارے عوامی مسائل کے اوپر اور قانون سازی کے جو مسائل ہیں اس کے اوپر بھی پاکستان پیپلز پارٹی نون لیگ کا ساتھ نہیں دے رہی۔ لیکن اگر اتنی بڑی تبدیلی آتی ہے ان کے اندر، 18ویں آئینی ترمیم کے کچھ نکات کو تبدیل کرنے کی کوشش کی گئی، تو پھر پاکستان پیپلز پارٹی نون لیگ کا پارلیمنٹ کے اندر کسی بھی صورت میں ساتھ نہیں دے گی، اور جب ساتھ نہیں دے گی تو IMF کو تحفظات ہوں گے اور جو قرض کا پروگرام ہے وہ یقیناً متاثر ہو سکتا ہے۔ لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ جو پاکستان پیپلز پارٹی ہے وہ کتنا دباؤ برداشت کر سکتی ہے، کیونکہ مقتدر حلقوں کی جانب سے بھی دباؤ ہوگا کہ پاکستان کی معیشت کو ٹھیک کرنے کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی 18ویں آئینی ترمیم پر بھی سمجھوتہ کرے اور NFC پر بھی سمجھوتہ کریں۔ اگرچہ پاکستان پیپلز پارٹی اس وقت حکومت میں نہیں ہے، لیکن حکومت میں ہے بھی، تو اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے مہینوں میں پاکستان پیپلز پارٹی نون لیگ کا کتنا ساتھ دیتی ہے۔ لیکن میرا یہ خیال ہے کہ دونوں جماعتوں کے درمیان اختلافات بڑھتے جائیں گے جیسے جیسے وقت گزرتا جائے گا، اور دوریاں جب بڑھیں گی تو پارلیمنٹ کے اندر مسائل پیدا ہوں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اس ویلاگ کو آپ کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔